मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रनमाया। बात है मम्मी, आपने बुलाया क्या? हाँ बेबी। बात क्या है? कहिए। हाँ हाँ रुको। सब अच्छी बात ही है यक्षा। बात यह है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा मुहूर्त है, तो आज शांति मुहूर्त की तैयारी करते हैं, ऐसे मम्मी सोच रही थी। क्या तैयारी कर ले यक्षा? हाँ तुम इस बात से सहमत हो ना बेटा? ये क्या बात हुई मम्मी? अभी ये सब करने की कोई जल्दी नहीं है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था ना। माना हमारी शादी हुई है, पर दिल भी तो मिलने चाहिए ना। हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो ये मैं भी चाहती हूँ। तब तक मैं और अरविंद अच्छे दोस्त ही रहेंगे। कृपया करके आगे से इस बारे में प्लीज आप बात मत करिए। बेचारा अरविंद, आप उसको धर्म संकट में मत डालिए। तुम्हें लगता है हम दामाद जी को दुखी करेंगे? हाँ, उनके हाँ कहने के बाद ही मैंने तैयारी करने की सोची। ये क्या कह रहे हो मम्मी? क्या सच में? तुम चाहो तो दामाद जी से पूछ लो। जाओ। ये क्या अरविंद? ये सब मम्मी क्या कह रही है? हाँ यक्षा, अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दे सकता। तो क्या आप उसके लिए आप... यक्षा, अब तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो गया, और अब मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो वो मुझे इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं समझ पाता, पर तुमने मेरे दिल को इतने अच्छे से जाना, मेरा इतना साथ दिया, इसलिए अब मैं भी हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जब अरविंद ने सहमति दे दी तो वो सुल्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अरे यक्षा, दामाद जी का चेहरा अभी खिल उठा है। मैंने कहा ना दामाद जी, हमारे कुलदेव के दर्शन करने से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। हुआ या नहीं हुआ? हाँ सही कहा। लावण्या जी, जाकर सुभाष को कहो कि वो जाकर दामाद जी को तैयार कर दे। गिरजा, तुम यक्षा को उसके कमरे में ले जाओ और उसे तैयार कर दो। हाँ, तुम दोनों साथ मिलकर इस शांति मुहूर्त के लिए जो भी इंतजाम करना है वो कर लो। हाँ, ठीक है? ठीक है सासू माँ, चिंता मत करिए, हम देख लेंगे। ठीक है, जाओ। यही कमाल है हमारे कुलदेव जी भगवान का। हाँ, इधर आइए ना। क्या है? सुनिए, आप दामाद जी को बुलाकर उन्हें तैयार करिए, समझ गए ना? हाँ ठीक है। हाँ दामाद जी, जरा आइए। आइए ना दामाद जी, आप हमेशा अनजान ही बने रहते हैं। आइए मेरे साथ। यक्षा, चलो हम भी कमरे को तैयार करते हैं। नहीं, आप जाइए, मैं आती हूँ। सुनिए ना, उसे आप थोड़ी देर बाद आने के लिए कहिए, हम जाकर सुहाग रात की तैयारी करते हैं। उसके बाद उसे आने दीजिए। हाँ। यक्षा, तुम 10 मिनट के बाद ऊपर आ जाओ। चलो, चल। मैंने जो सोचा वैसे ही होने जा रहा है। ये यदि अच्छी तरह से हो गया तो ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। रानी, रानी। हाँ, आओ रनमाया। वो सुल्तान दर्शिनी के हाथों से पूजा करा रहा है। जब तक वो पूजा वहां पर चल रही है तब तक हम जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं रानी। अब वो सुल्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता रनमाया। अरविंद ने ही शांति मुहूर्त के लिए सहमति दे दी है।
सुल्तान सिर्फ पूजा करने के लायक ही बचा है। नहीं रानी, अरविंद के सहमत होने पर भी सुल्तान की शक्ति को इस घर से बाहर निकालने तक आप और अरविंद पति पत्नी होकर भी एक नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ भी तो सब विपरीत ही होगा। ये क्या कह रहे हो रनमाया? अभी जल्दबाजी करके कुछ नहीं होगा, पहले सुल्तान को रास्ते से हटाते हैं। इसलिए तो तुम्हें भेजा था, उसको और उसकी पूजा को तोड़ ताड़ कर विनाश करके आने के बजाय यहाँ आकर भयभीत खड़े हो। मैंने उस पूजा को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं और सुल्तान समान बल के हैं, इसलिए मैं एक हद से आगे कुछ भी नहीं कर पाया रानी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना राजगुरु से जाकर पूछें, इस समस्या का हल वही बता पाएंगे हमें। मैं उसी वक्त जाने वाली थी, लेकिन तुमने ही बीच में पड़कर सत्यानाश कर दिया। ठीक है, चलो जाकर कालंदन से मिलते हैं। राजगुरु आइए, राजगुरु कालंदन आइए, आइए। प्रणाम राजगुरु। राजगुरु को मेरा भी प्रणाम। राजगुरु, आज रात को मेरे और अरविंद के होने वाले शांति मुहूर्त को रोकने के लिए सुल्तान भाई ने दर्शनी के हाथों पूजा रखवाई है। इधर भी एक तस्वीर में उसने अपनी शक्ति को भेज दिया है। रनमाया भी सुल्तान की पूजा को नहीं रोक सका। आपके पास रनमाया से भी 1000 गुना शक्ति है। वो सुल्तान आपसे लड़ना तो दूर, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके सामने छोटा है वो। इसलिए आप जाकर उस पूजा को किसी तरह भी रोक दीजिए राजगुरु। राजगुरु, आप किसी भी तरह इसे रोकिए। चिंता मत करो रानी, मैं अभी जाकर सुल्तान की पूजा को रोक देता हूँ।